अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम। जनाज़ इस वक्त मेरे साथ अली गर्देजी मौजूद हैं, जिनकी चंद रोज पहले इब्रारुल हक के साथ हंसते मुस्कुराते तस्वीर वायरल होती है और ये शख्स कहते हैं कि मेरा लीवर खराब है, मेरा मेजर ऑपरेट होना है, लीवर चेंज होना है। स्ट्रिंग पीने की वजह से इनका लीवर जो है वो एक्सपायर होने को है और फोर्थ स्टेज पर आ चुका है। और ये इनका इतराज एक हुकूमत से भी है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। यहाँ पर अली गर्देजी जो हैं हुकूमत को 11 साल की उम्र से सपोर्ट करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराते रहे और उनके जो एहतजाज है उनके इंतजामात करते रहे, उनके जो धरने हैं उनके इंतजामात करते रहे। समनाबाद में जो जो चीज़ें चाहिए थी इस हुकूमत को देते रहे और आखिरकार इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया है, उसी हुकूमत ने इनका फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया है। जाहिर है कि जब तक वर्कर काम का रहेगा तब तक हम काम निकलवाएंगे और जैसे ही वो काम से हटेगा तो हमें क्या पता कि अली गर्देजी है कौन, कहाँ रहता है। इसी सोफे पर बैठकर इनसे मीटिंग्स की जाती थी कि समनाबाद की क्या क्या इंतजामात करने हैं समनाबाद में, और इसी सोफे पर बैठकर ये उनको फ़ोन करते हैं तो आज कोई इनका फ़ोन नहीं उठाता। तो इनसे जानते हैं कि स्ट्रिंग का क्या मामला है और इसके बाद क्या इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ बिगाड़ा है जो कि इनका कोई फ़ोन नहीं उठाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। स्ट्रिंग इतनी क्यों पीते थे आप, पहले ये बताएं। बस पीता तो नहीं था मैं, एडिक्शन एक नशा जिसको कहते हैं, उसमें एसेंस अभी फिर आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट आ ही जाती है, क्या करें, मुस्कुराहट को कोई रोक नहीं सकता। मुस्कुराहट और आंसू दोनों एक ऐसी चीज अच्छा, है। लोग ना बीमार बंदे को फेस पे ना मुस्कुराहट देख नहीं सकते। इब्रारुल हक के साथ बैठकर आप लीवर का बता रहे हैं और साथ स्माइल पास कर रहे हैं, लोग परेशान है कि ये हंस क्यों रहा है बीमार है तो। ऐसे ही है बेसिकली। वो एक फैन मूवमेंट भी था मेरे लिए, क्योंकि इतना बड़ा एक स्टार आके मुझे कह रहा है कि मेरा भी बेटा, तो मैं क्योंकि कभी ये फेस नहीं किया था आज तक ज़िंदगी में, ना पता था कि आपके खुद के साथ ये सारा मामला हो जाएगा, तो हंसी भी आती है। और एक बंदा रो तो सकता नहीं किसी इतने बड़े स्टार के सामने कि भाई मेरे साथ क्या मसला चल रहा है क्या नहीं, तो हंसी तो आपको पता है फिर आ जाती है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो लोगों ने काफ़ी उस पर भी इशू बनाया कि ये हंस रहा है और इसको तो कोई मसला नहीं हाँ, है, ये झूठ लेकिन बोल रहा टाइप। लेकिन जो मसला मेरे साथ है वो आप जानती हैं, मैं जानता हूँ, या ये रिपोर्ट्स जानती हैं जो आपको दिखाई हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी 28। स्ट्रिंग कब से पी रहे हैं? ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर तो हो गए हैं जब से ये स्ट्रिंग आई है। तो मैंने सुना है आप सिगरेट भी पीते हैं। जी, स्मोकिंग भी करता था। स्मोकिंग भी करते थे, कब से छोड़ी है? जब से ये वॉमिट और ये डॉक्टर से मना किया था ये कब तो से इशू हुआ? ये पहली वॉमिट मुझे हुई थी ऑलमोस्ट रमज़ान के बाद। मतलब तकरीबन साल होने वाला है। तकरीबन साल होने वाला है। साल होने वाले आप इस डिजीज के साथ सरवाइव कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स ने क्या बताया कि आपके लीवर को क्या इशू आया है? डॉक्टर्स ने ये कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से, जो केमिकल्स की वजह से, कोल्ड ड्रिंक का जो कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके केमिकल की वजह से जो है ना लिवर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से आपको वॉमिट हुई है और वॉमिट में ब्लड आया। और बहुत सी माएँ हैं जो बच्चों को रोकती नहीं है, वो कहती हैं बच्चा बड़ा हो गया बाहर जाए जो मर्जी खाए पिए याशी जी करे। तो क्या आपको किसी ने स्ट्रिंग से रोका नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर ड्रग्स होते हैं। बस अकेला क्योंकि मैं ही था करने वाला फैमिली का। वालिद साहब की 2013 में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद सारे काम बाहर, ज़्यादातर मेरी रूटीन लाइफ जो है वो ज़्यादा बाहर ही गुजरती है, यानी कि बाहर के खाने और बाहर का सारा कुछ। घर तो बहुत कम ही, क्योंकि काम सारा दिन सोशल, उससे वर्किंग से ताल्लुक़ है मेरा पीटीआई की तरफ से भी, और वैसे भी यानी कि इलाके में काफ़ी है। मतलब स्ट्रिंग से किसी ने मना नहीं किया? नहीं, अभी तक तो आप किसी घर ने के नहीं बड़े थे, खुद ही करते रहे। किया। खुद ही करता रहा। आप स्ट्रिंग छोड़ दिए? अब तो बिल्कुल बंद है सारा कुछ। मैंने सुना है कि यहाँ पर आपके ड्राइंग रूम में बैठकर काफी लोग ये गपशप लगाया करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार भी थे वो। जी। और अभी क्या मामलात हैं जो आपका फोन उठाना बंद कर दिया? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनसे मेरे पता नहीं क्या मामलात हैं, जो अब वो सुनते भी नहीं है। क्या क्या है उनमें, जब मिनिस्टर कोई बन जाता है तो उसमें इतनी मैं क्यों आ जाती है, या कोई बड़ा क्यों हो जाता है मिनिस्टर हमाद अजहर पे तो नहीं इशारा आपका? नहीं नहीं, वो वो भी मिनिस्टर है, असलम इकबाल साहब भी मिनिस्टर हैं, सारे ही मिनिस्टर हैं। अब किस किस मिनिस्टर को बंदा कहे। हाँ। बेसिकली तो हम समनाबाद इलाका तो उन्हीं का लगता है, तो किया तो सारा पीटीआई के साथ वर्क किया तो सारी अभी आप जिंदगी। इस हालत में क्या काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं, क्योंकि मेरे प्लेटलेट्स इतने मुझे इजाज़त नहीं देते, कभी 60 हो जाते हैं, कि कभी आपको पता है कि प्लेटलेट्स जब नीचे ऊपर नीचे, लिवर डिजीज़ में प्लेटलेट्स जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो बाहर फिरने से डॉक्टर्स ने तो एक्सर्शन आपकी से मना। फैमिली को अब फिर कौन सपोर्ट कर रहा है अगर काम नहीं कर अभी रहे? तक तो कोई भी नहीं, अल्लाह तवक्कल ही हम चल रहे हैं, बस कुछ थोड़ा बहुत है। आप एक ही भाई हैं? हाँ जी।
कोई बहनें? बड़ी सिस्टर हैं हाँ, वो। अच्छा अली ये लीवर ट्रांसप्लांट जो होता है इसका खर्चा भी बहुत आता है जी। और लीवर लेना भी उससे पड़ता है जिसका ब्लड जो है वो सेम आपसे मैच करे। तो आपने क्या सोचा है कि अगर आपको ये नौबत आई तो क्या करेंगे? फैमिली से ही, यानी कि सिस्टर ये से ही लीवर लिवर लेंगे आप? लिवर का है। तो अगर ट्रांसप्लांट के मैच अंदर कर पैसे जाता है, कहाँ से आएंगे? पैसों का बंदोबस्त अब अल्लाह जानता है कि कहाँ से आएंगे, क्योंकि अल्लाह आपको जानता पता है है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंसाफ वाले ब्लॉक करना जानते हैं। ब्लॉक करना जानते हैं कि यानी किसी से आपने वैसे राब्ता हुआ है कि यार थोड़ा बहुत कुछ आप सपोर्ट करें या किसी अस्पताल में मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा दें, कुछ किसी राब्ते से तो कांटेक्ट बहुत हुआ है? से उसे करने की कोशिश की है, मियाँ साहब से भी, और भी जो बड़े हैं, मियाँ साहब? मियाँ असलम इकबाल साहब ओके। से, और यानी कि परवेज़ इलाही साहब से करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अब जब के वो वज़ीर बन गए में हैं तो कोई उनको सिरोकार नहीं है कि हाँ कोई वर्कर जो होता है होने दे, जब तक उनके साथ हैं, उनका काम निकाल रहे हैं तो निकलता रहे। अच्छा ये कहानी बिल्कुल ऐसी है कि वोट की इज्जत तब तक है, सॉरी कोई वोटर भी की पार्टी वोटर हो। वोटर की इज्जत तब तक है जब तक वोट जो है वो बॉक्स के अंदर ना डल जाए, उसके बाद भाई कौन किसी से को पूछेगा। किसी शख्स को किसी हमारे सियासी जो बंदे हैं किसी को मैसेज देना चाहते हैं कोई कि आपको कोई सपोर्ट कर दे या फिर आपकी कोई बात सुन ले, कोई किसी पे आपको ट्रस्ट है कि कोई बंदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा अगर वहां तक आवाज चली जाए? मेरी मियाँ असलम इकबाल साहब से और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से ही गुजारिश है कि काइंडली कि जो मैं कर रहा हूँ PKLI से जो मेरा इलाज चल रहा है, आपके सामने कितना एक्सपेंसिव वो टेस्ट उनके होते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए। एक तो वो सरकार इदारा तो है, वो नीम सरकारी है, लेकिन वहाँ पे फिर भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के दिए जाएँ। 25-25 हज़ार का मेरा एक एक टेस्ट है, जो बिल्कुल। हर महीने या हर महीने डेढ़ बाद होना होता है मेरा। तो उसमें और सेहत कार्ड, और अगर क्योंकि नहीं होगा तो? अगर नहीं होगा तो फिर अपनी मदद आपके तहत करवाना ही पड़ना है कहीं ना नहीं कहीं अगर से। आपका टेस्ट नहीं होता तो क्या इशू आएगा? फिर लिवर ख़राब है, डैमेज है, और जो खत्म भी, हो जाएगा हाँ। और जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। ये कहना बहुत आसान है कि जिंदगी की बाजी हार जाना, मगर मेरे साथ अली जो मौजूद हैं ये अल्फाज थोड़े से सख्त हैं मगर हैं बिल्कुल सही कि हमारी हुकूमत की जेब से कुछ पैसे निकलवाने के लिए या फिर हमदर्दियां बटोरने के लिए चलते हुए ट्रक से नीचे आके मरना ही आसान है, और उसके बाद यही हुकूमत उनके घर बैठकर अफसोस कर रही होगी और कैमरों के आगे फोटोएं खिंचवाते हुए चेक जो है वो दे रही होगी कि भाई ये चेक हमारी तरफ से आपको ऐसी दिया बात। जाता है, आपकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। और आज जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जीता जागता सपोर्टर आप लोगों से मदद मांग रहा है तो शायद यहाँ पर कोई नहीं आएगा, मगर हाँ यही अगर सदफ के घर वाले जो हैं वो दोबारा से सामने आ जाएं या फिर सदफ जैसा ही कोई हादसा दोबारा से पेश आ जाए तो हुकूमत अपनी कुर्सियां बचाने के लिए फिर से उनके घर में पहुंचेगी, वो बेशक तंग गलियों में हो या फिर किसी बाजार में हो। अब कुछ कहना जैसे चाहेंगे? जैसे मेरी वीडियो वायरल हुई है, एक पॉजिटिव मैसेज इब्रारुल हक ने आगे चाहा कि फॉरवर्ड हो, उसको किसी इतना लोगों ने नहीं वायरल किया, जो या वायरल हुई भी है तो देखा उस तरह से नहीं वो चली, जो एक अख्तर लावा चल पड़ा है, और भीगा भीगा है समाज चल पड़ा भीगा है। भीगा है समा चल पड़ा है, और ये फजूलियात जो है वो चलने पे आती हैं तो लोग हमारे उसको बड़ी अप्रिसिएशन देते हैं। जो अप्रिसिएशन के लायक होती हैं वीडियोस वो चलती नहीं है। बिल्कुल। जो होता है लोग हँसता हुआ देख लेते हैं वीडियोस में कि हँस रहा है, ठीक है, मिल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो जब तक उनसे काम हो, हँसता रहो, हँस-हँस के काम करते रहो, तब तक ठीक होता है। बस किसी के सामने रो दो तो अगला कहता है कि ये क्या यार, ये ऐवें ही पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो चिनाज़न यहाँ पर हमारे साथ अली मौजूद थे और मैं यही कहूँगी कि ऑब्वियसली इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है और आप लोग ट्रस्ट लेवल ये दिखा सकते हैं कि एटलीस्ट इनको किसी हॉस्पिटल के अंदर स्पॉन्सर कर दें कि अपना ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दें, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है उससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल की बात है। वही मैंने दोबारा दोहराऊंगी कि सदफ की तरह ट्रक के नीचे आना पड़ेगा, शायद फिर 50 लाख रुपए आसानी से मिल जाए, मगर यहाँ पर इनको पैसे नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग तब आवाज़ सुनते हैं जब हमारी कुर्सी नीचे से खिसकने की बात आए या फिर हमारे ऊपर खुद तोहमतें लगना शुरू हो जाएं। तो इनकी रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों के लिए है कि मैसेज पहुंचाया जाए, आगे से आगे पहुंचाया जाए, ताकि इनके लिए कोई ना कोई सपोर्ट हो जाए, कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, ये इनके घर के अखराजात लाख 1.5 लाख रुपए महीना इनके घर पर आए तो एटलीस्ट इनके घर के अखराजात, इनके पेरेंट्स के अखराजात जो हैं वो पूरे हो सके, इनकी बहनों के अखराजात पूरे हो सके। बिकॉज़ ये जब से लीवर इशू आया है ये घर बैठे हैं फारिग, और आप लोग भी इस वीडियो को इतना फैलाएं कि एटलीस्ट ये वीडियो जो है कंसर्न पर्सन तक पहुंच जाए। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
सॉरी आप लोग का ज़्यादा टाइम लिया, बट मैंने 2 वीडियोस करनी थी।